सांबा सेक्टर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया। देखिए एक और जानकारी, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम जम्मू में एक्टिव कर दिए गए हैं। जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त जुटे हुए हैं किसी भी तरह के आसमान से आने वाले खतरे से निपटने के लिए। और एक बड़ी खबर, कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी गोलाबारी। देखिए लगातार ये चीजें अपडेट हो रही हैं। कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी गोलाबारी की जानकारी आ रही है। कश्मीर के कुपवाड़ा में सीज फायर का वायलेशन करता हुआ पाकिस्तान, कुपवाड़ा में शुरू सुबह ही अथॉरिटीज ने लोगों को वहां से सुरक्षित जगहों पर जाने की बात कही थी। अब जम्मू के बाद कुपवाड़ा से बड़ी खबर आ गई है। कुपवाड़ा में भारी गोलाबारी की जानकारी सामने आ रही है। कश्मीर के कुपवाड़ा में एक भारी गोलाबारी। ये देखिए जम्मू का वीडियो और कुपवाड़ा की खबर दोनों आपको हम दे रहे हैं। सवाल है कि यहां पर ये जो तस्वीरें हैं, ये जो हमको लाइट्स दिख रही हैं, ये है क्या? कश्मीर के कुपवाड़ा से भारी गोलाबारी की जानकारी आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, कुपवाड़ा में सुबह ही अथॉरिटीज ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा था, तो हो सकता है कि इसका उनको वहां पर राहत मिली हो। अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। अंकित, कुपवाड़ा में गोलाबारी, सांबा सेक्टर में ब्लैकआउट, अखनूर में ब्लैकआउट, जम्मू में ब्लैकआउट, जम्मू के आसमान में ड्रोन की खबर, पूरी जानकारी डिटेल में दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जम्मू के अंदर सबसे पहले जो लोगों से जो मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि आसमान में लाल कलर की जो चीज है वो दिखी हमें। ये लोगों की तरफ से पूरी तरीके से बताया गया। उसके बाद सायरन भी बजे और अचानक से ब्लास्ट की आवाज लोगों ने सुनी है। अलग अलग जगहों पे ये ब्लास्ट की आवाज लोगों ने सुनी है। मैं आपको इस वक्त एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना कंफर्म कर सकता हूं कि सायरन की आवाज हुई है, ब्लास्ट की आवाज लोगों ने सुनी है। और साफ तौर पे जो लोग हैं वो पैनिक ना हो, जिसके लिए सरकार की तरफ से पहले ही जिस तरीके से कहा गया था कि नहीं, पैनिक होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अंकित, हमारे पास जानकारी यह भी है कि जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम्स भी लगे हुए हैं जिनको एक्टिव कर दिया गया है, तो उस बारे में कोई जानकारी? देखिए, प्रशासन, पुलिस, भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स और साथ में जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वो पहले से ही अलर्ट मोड पर है। और साफ तौर पे आपको बता दें कि इस वक्त और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए जल्दी से दिखाइए वो खबर। स्वॉर्म ड्रोन से हमला किया गया जम्मू में। मैंने कहा था मैं अपडेट करूंगा आपको कि मिसाइल है कि रॉकेट है कि ड्रोन है। अब खबर अपडेट होती हुई, ड्रोन को डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। स्वॉर्म ड्रोन से जम्मू में हमला किया गया और स्वॉर्म ड्रोन को डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। ये स्वॉर्म ड्रोन है, छोटे छोटे ड्रोन होते हैं और ये गुच्छों में आते हैं, बल्क में आते हैं, और ऐसा ही यहां पर आसमान में दिख रहा है जम्मू के। और आदित्य राज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ TV9 नेटवर्क से। आदित्य, स्वॉर्म ड्रोन अटैक जम्मू में, बताइए जरा क्या जानकारी है, क्या डिटेल्स है? जी, सबसे बड़ी खबर इस समय हमारे पास आ रही है कि जम्मू में पाकिस्तानियों ने एक अटैक कर दिया है। ये एक स्वॉर्म ड्रोन अटैक है जिसके तहत एक बहुत बड़ी मात्रा में स्वॉर्म ड्रोन जो हैं जम्मू में अलग अलग एरियाज में देखे जा रहे हैं, चाहे वो सुजाउन मिलिट्री स्टेशन हो, चाहे वो जम्मू का एयरपोर्ट हो, पलोरा हो या आरएसपुरा हो। तो अलग अलग इलाकों में स्वॉर्म ड्रोन हैं। गवर्नमेंट के सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है जम्मू को, जिसका मतलब है कि बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी है, पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। कुछ दिन पहले वहां पर मॉक ड्रिल भी हुई थी, लेकिन पहला एक अटैक जो है पाकिस्तानियों की तरफ से जम्मू में हो गया है। जम्मू में एक स्वॉर्म ड्रोन अटैक है, जो थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। बहुत सारे ड्रोन्स को नीचे गिराया गया है, लेकिन हो सकता है कि कहीं कहीं पे कुछ डैमेज हुआ हो। इसकी मेन मंशा जो पाकिस्तान आर्मी की है वो चेक करना है एयर डिफेंसेस, कि एयर डिफेंसेस हमारे नहीं, लेकिन आदित्य अभी का क्या अपडेट है? क्या ये स्वॉर्म ड्रोन्स अभी भी आ रहे हैं या आ चुके हैं? जी, स्वॉर्म ड्रोन्स अभी भी आ रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स में वहां पर आ रहे हैं। बहुत ही पैनिक की सिचुएशन वहां पर हो रही है, तभी हम व्यूअर्स को बता रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो इंडियन आर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन जो है कोई डैमेज वहां पर ना करें। सिविलियन पॉपुलेशन के एरियाज भी हैं वहां पर, लेकिन हो सकता है जो वाइटल इंस्टॉलेशन हैं, चाहे जम्मू एयरपोर्ट हो, वहां पर इंडियन एयरफोर्स का एक बेस भी है, सुजाउन मिलिट्री स्टेशन भी है, तो उसको टारगेट किया जा रहा हो। और साथ में सीआरपीएफ का कैंप भी है आरएसपुरा में। तो ये इलाके, जम्मू के इर्द गिर्द इलाके, और जम्मू जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो सांबा हो, चाहे वो जम्मू। नहीं, और साथ ही साथ आदित्य जानकारी हैवी शेलिंग की भी है, और वो कुपवाड़ा से भी है और
आरएसपुरा से भी है, तो ये दो तरफ से पाकिस्तान कर क्या रहा है कि स्ट्रैटेजी क्या उसकी? स्ट्रैटेजी मुझे तो ये लग रहा है कि एक डाइवर्जन टैक्टिक्स है कि हो सकता है कि यहाँ पर इन्होंने ड्रोन लॉन्च किए हों